नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने खत्म कर लिया है महाजनपद काल तक। तो महाजनपद काल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा पाषाण काल। अगला टॉपिक हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ा हमने उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा महाजनपद काल। आज की क्लास में हम कवर करेंगे जैन धर्म, यानी कि महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म का उद्भव देखेंगे, विकास देखेंगे तथा उससे जुड़े कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। अगली क्लास हमारी होगी, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म। तो जो साथी हमारे पहले से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्राचीन इतिहास को उन्होंने एक दो बार पढ़ा है, उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाती है चीजों की कि जो महाजनपद के बाद जैन धर्म आया, जैन के बाद बौद्ध आया, यानी कि जो क्रमबद्ध इतिहास है उसका एक जो है उनके दिमाग में माइंड मैप बन चुका होता है। लेकिन जिन साथियों ने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, तो उनको हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में चीजों को समझाते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है और अब जो पढ़ रहे हैं कैसे वो चीजें, सारी चीजें एक दूसरे से संबद्ध हैं, यानी कि कैसे सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब हमें एक जुड़ाव महसूस होता है आने वाले चैप्टर का और जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो दिमाग में एक माइंड मैप बनता है, और जब दिमाग में एक माइंड मैप बनता है तो चीजें हमको याद रहती हैं। क्या होता है कि कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है चीजों का, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक जब हमारा काल था, ऋग्वैदिक काल था जो हमारा, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो एक सरल और साधारण समाज था। कैसा समाज था? सरल और साधारण समाज था, समतावादी समाज था, जहां पे लगभग सभी को बराबर का जो है अधिकार था, सबको बराबरी का दर्जा था। कोई छुआछूत ऊंच नीच की भावना नहीं थी। यज्ञ थे, कर्मकांड हो रहे थे, राजनीति में, समाज में और धर्म में सबको बराबर की हिस्सेदारी थी, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे आपके चारों वर्ण हो। वर्ण व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? वो जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी। जो जैसा काम करता था उसको वैसे वर्ण का माना जाता था, और सारे काम जो थे, कोई बड़ा छोटा काम नहीं था। यानी कि तो ना तो समाज में कोई बड़ा छोटा था, ना तो समाज का कोई काम बड़ा छोटा था। समाज के हर एक वर्ग को, महिला पुरुष को, सबको बराबर का अधिकार था। लेकिन हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल से जब आपका उत्तर वैदिक काल आता है, तो समाज जो समतावादी था, समाज में विषमताएं बढ़ने लगती हैं। यानी कि चारों वर्ण में हम देखते हैं जो क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग था उसके पास शक्तियों का, सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण के पास सामाजिक अधिकारों का, राजनीतिक शक्तियों का और धार्मिक एकाधिकारों का जो है उनके ऊपर क्या हो जाता है, अधिकार आ जाता है। और जो वैश्य और शूद्र वर्ण था वो क्या था, वो धीरे धीरे सत्ता के केंद्र से, समाज के अधिकारों से और धार्मिक कर्मकांडों से उसको दूर कर दिया जाता है। और जो समाज की समतावादी समाज था, जिसमें कि जन्म आधारित कोई भेदभाव नहीं था ऋग्वैदिक काल में, वो वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो चुकी थी। यानी कि जन्म के आधार पे आपके कार्य का निर्धारण हो जाता था, आपके वर्ण का निर्धारण हो जाता था। और जो क्षत्रिय और ब्राह्मण के कार्य थे उनको जो है समाज में ज्यादा अच्छा माना जाता था, उनको उच्चतम दर्जा प्राप्त था, और वैश्य और शूद्रों को जो है निम्नतम दर्जे पे लाकर रखा जा चुका था। साथ में ही हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट होती है। महिलाओं के भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकार धीरे धीरे छीन लिए जाते हैं। उत्तर वैदिक काल के आगे जब बढ़ते हैं, महाजनपद का काल आता है। हम देखते हैं कैसे महाजनपदों का निर्माण हो रहा है। यानी कि इस समय क्या था, राजनीतिकरण हो रहा था, और समाज में राजतंत्र राजतंत्र कर का भारी बोझ, टैक्स सिस्टम, यानी कि जब एक महाजनपद बन गए थे, महाजनपद में राजा हो गए थे, राजा युद्ध लड़ रहे थे अपने जनपद का, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, अपने जनपद का आकार बढ़ाने के लिए, अपने जनपद के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, और जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी जनता असंतुष्ट हो रही थी, और यहाँ पे भी जनता जो है धीरे धीरे असंतुष्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ये एक पूरा जो जनता थी, जो निम्नतम तबका था, जो कि क्या हो रहा था, जिसके अंदर जो है असंतोष की भावना बढ़ रही थी, ठीक है।
सत्तावाद बढ़ रहा था, कर बढ़ रहा था, युद्ध बढ़ रहे थे और जनता क्या हो रही थी, जनता जो है, जनता के अंदर असंतोष हो रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, हुआ ये कि अब जनता को एक नए आशा, एक नई राह की जरूरत थी। ठीक है, जहां से जनता को क्या हो सके, जनता को थोड़ा सा नई आशाएं मिल सके, उसको अधिकारों को फिर से कोई दिलाने वाला आए। जो समाज में ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, इन सारी चीजों को जो बढ़ाया जा चुका था, अब जो जनता थी, निम्नतम तबके का जो आदमी था, यानी कि जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, वो अपने आप को इस जो माहौल बन चुका था, उस माहौल में अपने आप को जो है वो रख नहीं पा रहे थे। उनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, यज्ञ महंगे हो चुके थे, ब्राह्मणवाद जो था, यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग था, वो शक्तिशाली बन चुका था। ठीक है, आम जनता कर और हिंसा से परेशान हो चुकी थी इस समय आपकी। इसी समय भारत में उद्भव होता है दो महान पुरुषों का। ठीक है, दो महान पुरुषों का, जिसमें से हम देखते हैं एक ने जैन धर्म तो दूसरे ने बौद्ध धर्म के दर्शन को आम लोगों में पहुंचाया। और ये दर्शन इतना प्रभावशाली हुआ कि उस पूरे युग के इतिहास को आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम पे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक छोटी सी स्टोरी समझी ना। बेसिकली हुआ क्या, इतनी देर में हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि जनता के अंदर एक असंतोष की भावना व्याप्त हो चुकी थी और जनता के उस असंतोष के समय में एक ऐसे आशा की, एक ऐसे दर्शन की जरूरत थी जो उनके अंदर आशा का संचार कर सके, उनको नई दिशा दे सके, समाज में समता आ सके। ठीक है, समाज में जो कर्म कांड है, जो बलि है, विभिन्न प्रकार के जो कुप्रथाएं समाज में विद्यमान हो चुकी थी, उनको जो है हटाने के लिए, समाज में एक नई राह, नया दर्शन लाने के लिए, एक समझिए लोगों के अंदर एक फिर से नवीन ऊर्जा का संचार करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए एक खाली स्थान आया। उसी खाली स्थान में, उसी परिस्थितियों में दो महावीर आए। एक का नाम था महावीर साहब के जो स्वामी थे और दूसरे महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, जिनके बारे में हम अच्छे से आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ तक का आप लोग बैकग्राउंड समझ गए। फिर एक बार एकदम शॉर्ट में हम आपको समझाते हैं। ये आपका था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आपकी क्या थी, सिंपल लाइफ थी, साधारण जीवन था। क्या था, साधारण जीवन था। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं जाति व्यवस्था आ जाती है आपकी, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार की असमानताएं आ जाती हैं, असमानताएं आ जाती हैं। महाजनपद काल आता है, टैक्स आता है, वार आती हैं, किंग्स आते हैं। अब क्या होता है, होता ये है कि सामाजिक और धार्मिक असंतोष आ जाता है लोगों में, सामाजिक और धार्मिक असंतोष आ जाता है लोगों में। परिणामतः क्या होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन होता है, जिसको हम विस्तार से आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इतना हम लोगों ने आप अभी हमने देखा, आपको समझाया, ये पूरी स्टोरी बताई, ताकि आप लोगों के दिमाग में चीजों को समझने की, एक पीछे वाली क्लासेस से रिलेट करने की एक माइंड मैप दिमाग में बन जाए, जिससे कि आप आगे जो आने वाली क्लासेस को आप अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जैन धर्म को। ठीक है, तो जैन धर्म में हम देखेंगे कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे आपके, जैन धर्म के संस्थापक थे आपके वर्धमान जो है, इनका नाम था वर्धमान। तो ये जो वर्धमान थे आपके, ये थे एक राजकुमार। ठीक है, ये थे एक राजकुमार। तो इन्होंने समाज की उस परिस्थितियों में उस समय अपने ऐशो आराम को छोड़ करके अपना गृह त्याग कर दिया। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने एक आपके दर्शन की, नवीन दर्शन की स्थापना की, जो कि जैन धर्म आपका कहलाया, जो कि ठीक है, जिसको जैन दर्शन या जैन धर्म कहते हैं। तो चलिए हम महावीर स्वामी के बारे, अरे सॉरी, वर्धमान के बारे में देखते हैं। तो जो आपके महावीर स्वामी थे, उनके ही बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। क्या था उनके बचपन का नाम, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी यहाँ पे भी आपको बता देते हैं। वर्धमान इनके बचपन का नाम था, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनके अंदर क्या थी, इनके अंदर जो सोसाइटी को देख करके उस समय इनके अंदर एक दुख की भावना विद्यमान थी। ये जानना चाहते थे कि लोग इतने दुखी हैं, लोगों में इतना असंतोष है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो उसी के लिए लेकर के इनका मन विचलित रहता था। हालांकि इन्होंने 30 वर्ष तक गृह त्याग नहीं किया था, ये अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। उनकी मृत्यु के बाद 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी एक
ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम बता ही दिया आप लोगों को। तो अब चलते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स देते हैं। ये थी स्टोरी। ठीक है, स्टोरी बताते हैं इसलिए ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स को देखना। तो हमने बताया कि आपके, हाँ, थोड़ा सा अब इन चीजों को देखते हैं। इसमें देखिए, तो जो आपका जैन धर्म था, जैन धर्म जो आपका था, इस जैन धर्म में हम टोटल 24 तीर्थंकरों को पढ़ते हैं। कितने तीर्थंकरों को? 24 तीर्थंकरों को। तीर्थंकर का मतलब है कि जिन्होंने जैन धर्म के जो दर्शन था, जैन धर्म के सिद्धांत थे, उनको जो है बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो ऐसे 24 समझ लीजिए, 24 महान लोग, महापुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं जिनके सिद्धांत, जिनकी त्याग और जिनकी तपस्या से जैन धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है वो आता है निकल करके। ठीक है, तो उन्हीं जो 24 महान लोगों हैं, 24 महापुरुष हैं, उनको 24 तीर्थंकर बोला जाता है। और जो तीर्थंकर होते हैं इनको भगवान के समान माना जाता है जैन धर्म में। ठीक है, तो जैन धर्म में आपके टोटल 24 तीर्थंकर आते हैं। अब 24 के 24 तीर्थंकर को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को कितने तीर्थंकरों को पढ़ना है? तो हम लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट 3 तीर्थंकर को देखेंगे जिनसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। जिसमें सबसे जो पहले तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक, एक प्रथम, अब देखिए हम यहाँ एक वर्ड यूज कर रहे हैं, संस्थापक। तो पेपर में ध्यान दीजिएगा, जो जैन धर्म के संस्थापक थे यानी कि पहले तीर्थंकर थे, वो तो ऋषभ देव थे। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है, तो जो जैन धर्म में वास्तव में जिनका बहुत ज्यादा योगदान था वो थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे? आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो है वो विशिष्ट योगदान रहता है, बाद में देखते हैं। और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, अंतिम 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर होते हैं। तो पेपर में ऐसे पूछे कि वास्तविक तीर्थंकर कौन थे, और ऑप्शन में महावीर स्वामी हो तो आप महावीर स्वामी को टिक करेंगे। लेकिन संस्थापक पूछे और उसमें आपके ऋषभ देव हो तो आप ऋषभ देव को टिक करेंगे। ठीक है, ऋषभ देव को आदिनाथ बोलते हैं या फिर इनको वृषभनाथ भी बोलते हैं। इनका नाम क्या है? ऋषभनाथ या फिर वृषभनाथ। जो अगले हमारे तीर्थंकर हैं वो हैं 22वें तीर्थंकर। ठीक है, उनका नाम है अरिष्टनेमी। उनका क्या नाम है? अरिष्टनेमी। और आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो आपके ऋषभ देव और अरिष्टनेमी हैं, इनके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। इनके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, यानी कि ऋग्वेद में भी इन दोनों लोगों का नाम उल्लिखित है। ठीक है, तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि किन तीर्थंकरों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, तो क्या आपको याद रखना है कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, इन दोनों लोगों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। अगले जो हमारे 23वें तीर्थंकर, इनके बारे में भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अगले जो आपके 23वें तीर्थंकर है, इनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी में। कहाँ पे जन्म हुआ था? काशी, आपके वाराणसी में। ठीक है, इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा कि जो पार्श्वनाथ हैं, इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे आपके अश्वसेन। अश्वसेन कौन थे? पार्श्वनाथ के पिता थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपके वाराणसी में। ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ था? वाराणसी में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समवेद पर्वत पे। कहाँ हुई थी? समवेद पर्वत पे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे चल के जैन धर्म में, देखेंगे कि जैन धर्म में 5 शिक्षाएं आती हैं जिनको क्या बोला जाता है? पंच महाव्रत। क्या बोला जाता है? पंच महाव्रत। तो जो पंच महाव्रत आपके जैन धर्म में हैं, उनमें से जो 4 व्रत आते हैं, अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह, ये जो 4 व्रत हैं, ये जो 4 शिक्षाएं हैं, ये पार्श्वनाथ ने दी थी। और बाद में इसमें चलकर एक और ऐड होता है, उसका नाम होता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को जो है आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उसमें जोड़ा था। ठीक है, महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था और फिर ये बन गए थे 5 महाव्रत। ठीक है, तो इन तीर्थंकरों के बारे में, 3 तीर्थंकरों के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। जबकि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी में हुआ था, जिनके पिता का नाम अश्वसेन था। इन्होंने जो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, उनमें से 4 महाव्रत यानी कि अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह को दिया था पार्श्वनाथ ने, और उसमें एक और ऐड ऑन किया था 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी ने, जो था ब्रह्मचर्य। इस प्रकार 4 इनके और एक इनके मिलके बन जाते हैं 5 महाव्रत। ठीक है, तो
ये हुए जैन धर्म के 5 महाव्रत। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर जो कि हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जिनके बारे में अभी हमने स्टोरी देखी, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, तो इनका सबसे ज्यादा योगदान है जैन धर्म में। ठीक है, तो इसीलिए हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। जो तो कि क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी जो शादी हुई थी वो यशोदा से हुई थी। ठीक है, यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। ठीक है, इनके दामाद का नाम था, आप लोगों को याद रखना है, जमाली। लिख लीजिएगा, इनके दामाद का क्या नाम था? इनके दामाद का नाम था जमाली। दामाद का नाम यहाँ लिख दे रहे हैं, इनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। इनको जो है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। हम लोगों ने अभी देखा ही, बताए थे जब आपको स्टोरी में कि वर्धमान जी थे जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, क्योंकि अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। जब इनके माता पिता की मृत्यु हुई उसके बाद इन्होंने गृह त्याग किया। तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कब किया? तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग के 12 वर्षों के बाद, गृह त्याग के 12 वर्षों के बाद इनको जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति का से क्या तात्पर्य है? ज्ञान की प्राप्ति से तात्पर्य है कि जो इनके अंतर्द्वंद में, अंतर हृदय में, अंतर मन में जो असंतोष था, जो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर संसार में इतना दुख क्यों है, संसार इतना दुखमय क्यों है, तो उस दुख का कारण क्या है, उसकी इन्होंने खोज की। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो जब इनको इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो वही कहलाता है इनके ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनके कुछ उपनाम हो गए। इनको जिन कहा जाने लगा, इनको अरहत कहा जाने लगा, इनको निग्रंथ की उपाधि दी गई और महावीर की। जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अरहत का मतलब होता है योगी। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है व्यक्ति जो कि बंधन रहित है, यानी कि बंधन रहित का मतलब होता है निर्ग्रंथ। ठीक है, महावीर का मतलब होता है साधक। एक व्यक्ति जो कि साधना के प्रति समर्पित है तो उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है साधक। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास में हमने क्या देखा? महावीर जी के बारे में देखा और जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे की क्लास की ओर। अब देखिए, अब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तो अब ये लोगों को भी ज्ञान देंगे, लोगों को उपदेश देंगे, ताकि लोगों का जो है दुख जो है वो खत्म हो सके, लोगों को भी संसार की वास्तविकता की जानकारी हो। ठीक है, इनका उद्देश्य यही था। तो अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब ये लोगों को घूम घूम कर क्या देंगे? ज्ञान देंगे। लोगों को अपने अंडर में, यानी कि जब उनको ज्ञान देंगे तो लोग इनसे जुड़ेंगे। जब लोग इनसे जुड़ेंगे तो इनके अनुयायी बनेंगे। तो अब इनके जीवन का जो अगला चरण था वो क्या था? लोगों को ज्ञान देना। लोगों को ज्ञान दे रहे थे, लोग इनके अनुयायी बन रहे थे, यानी कि इनके शिष्य बन रहे थे। तो इसी क्रम में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया और किसको दिया? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। कहाँ पे दिया? राजगृह में। राजगृह का नाम आप लोग कई बार सुन चुके हैं, परिचित हो चुके होंगे कि राजगृह कहाँ है। ठीक है, और किसको दिया? तो इन्होंने जमाली को दिया। जमाली कौन थे? जमाली थे इनके दामाद। कौन थे? इनके दामाद थे। तो यहाँ तक की क्लास में हमने देखा कि इन्होंने उपदेश भी दे लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप इन्होंने उपदेश तो देते थे, उपदेश किस चीज का देते थे? यानी कि जो इनकी शिक्षाएं थी, जो इनके उपदेश थे, वो क्या थे? वो क्या थे? तो इनका जो उपदेश थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उसके मूल में था कि ये जो संपूर्ण चराचर संसार है, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, ये दुखमय है, यानी से दुख से भरा बुरा, दुख से भरा पड़ा है। इसमें एन केन प्रकारेण हमें केवल दुख ही दुख मिलते हैं। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है हमारे कर्म, हमारे
कर्म और उनके फल। जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हर प्रकार के जो कर्म है वो कहीं ना कहीं हमारी आशा से, हमारी आशा क्या होती है, आशा क्या होती है, आशा होता है हमारा मोह। मोह का मतलब होता है हम चीजों से जुड़ जाते हैं, चीजों के मोह में पड़ जाते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इन्हीं इच्छाओं के वश में किसी और नई चीज, किसी और नई चीज की प्राप्ति में हम एक माया के बंधन में फंस जाते हैं। और फिर उस माया के बंधन में फंसने के बाद हमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के दुख मिलने लगते हैं। यानी क्या है, ये संसार जो है ये हम हमारे क्रियाकलापों की वजह से हमें दुख मिलता है, ठीक है। और ओवरऑल जो एक प्राणी है वो जब तक इस माया में फंसा रहेगा और अपने वास्तविकता, इस संसार की वास्तविकता को नहीं जानेगा, अर्थात उसको इस संसार के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वो इस दुख के संसार में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इनका मूल उपदेश क्या था कि संसार दुखमय है और दुख का कारण क्या है, कर्म फल है। तो इनसे पूछा गया कि अच्छा चलिए ठीक है, आपने बता दिया संसार दुखमय है और दुख का कारण हमारे कर्म फल है, तो बताइए इस दुख में संसार से मुक्ति कैसे मिले, यानी इन दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने ढूंढ लिया है रास्ता मुक्ति का। वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है त्रिरत्न मार्ग। क्या है आपके, त्रिरत्न मार्ग, यानी कि तीन मार्ग है जिसमें तीन रत्न हैं। एक रास्ता आपको अपनाना है, उस रास्ते में आपको तीन रत्न, तीन उसमें मतलब मेन पॉइंट है, तीन चीजों को आपको अपनाना है। तो वो जो तीन चीजें हैं वो आपके दुख को खत्म कर रही हैं। तो जो मूल्यवान चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं रत्न। तो वो तीनों मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है, क्योंकि आपके दुख को खत्म करेंगे, यानी कि वो तीनों क्या है, रत्न की जैसी हैं। तो वो हो गए क्या, त्रिरत्न मार्ग हो गया आपका। त्रिरत्न मार्ग में क्या है, जो पहली मूल्यवान चीज है वो है सम्यक दर्शन, दूसरी मूल्यवान चीज है सम्यक ज्ञान, तीसरी मूल्यवान चीज है सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो पूछा गया कि भैया जो मतलब उनके अनुयायी थे, आप लोगों को समझा रहे हैं, ऐसे कोई उनसे पूछ नहीं रहा था। तो उनके अनुयायियों ने पूछा होगा कि बताइए स्वामी जी, ये सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक आचरण क्या है, तभी तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। आप लोग भी फॉलो कर लीजिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, क्योंकि आपके जीवन में बहुत दुख है। आप भी जो है इच्छाओं के जाल में फंस चुके हैं, भाई नौकरी चाहिए। बहरहाल आज तक तो हम भौतिकवादी जीवन में जी रहे हैं, तो हम भी मोह माया में फंसे हैं, आप भी फंसे हैं, ठीक है। दर्शन है, सिद्धांत है, पढ़ते रहिए, लेकिन दुख ना हावी होने दीजिए। जो आपको मिलता है उसको स्वीकार करिए, जो नहीं मिल रहा है उसको अस्वीकार करिए। चलिए महावीर जी को देखते हैं। हमारा ज्ञान मत सुनिए आप लोग, नहीं तो आप बोलेंगे हम भी ज्ञान देने लगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है क्या। सम्यक दर्शन का सीधा सा मतलब होता है, देखिए दर्शन का मतलब होता है सत्य की खोज। दर्शन का मतलब होता है सत्य की खोज। दर्शन का मतलब होता है चिंतन मनन करके किसी भी विषय पे आप चिंतन कर रहे हो, उसकी वास्तविकता जो है, उसका जो वास्तविक ज्ञान है, उसको जब आप पा जा रहे हो उसको बोलते हैं दर्शन। तो बेसिकली दर्शन का मतलब इतना है कि जो सत्य में विश्वास करो, आप जो वास्तविक चीजें हैं उसमें विश्वास करो, उसको देखो, वास्तविकता को देखो किसी चीज की, जो किसी वस्तु की वास्तविकता है उसको देखो, ठीक है। यानी कि जैसे हम आप प्राणी हैं, ये संपूर्ण संसार है, संसार की वास्तविकता देखो क्या है। ये मत देखो कि इसमें इन किन प्रकार के दुख हैं, सुख हैं, किसी चीज का बाहरी आवरण मत देखो, अंदर से उसको देखो क्या है, ठीक है। सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान का मतलब है कि अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, जो सत्य ज्ञान है, सत्य देखो, और जो वास्तविक ज्ञान है वो प्राप्त प्राप्त करो, ठीक है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आप लोग पढ़ रहे हो तो सम्यक ज्ञान लो, अच्छा ज्ञान लो। ये नहीं कि आपको फालतू की चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आप फालतू का पढ़ ले रहे हो, पेपर में नहीं आ रहा है, ठीक है, उल्टे सीधे फैक्ट पढ़ ले रहे हो। मान लीजिए थोड़ी बहुत गलती होती है, मानवीय भूलें सबसे होती हैं, लेकिन कोशिश करो कि आप वास्तविक ज्ञान, जो सही ज्ञान है, उसको ग्रहण करो। वो है सम्यक ज्ञान। सम्यक आचरण क्या है, दर्शन मतलब देखो अच्छे को, चीजों को, वास्तविकता को जानो, अच्छी बात है। सम्यक ज्ञान लो, अच्छी बात है। उसके बाद अपना आचरण अच्छा करो, ठीक है, अपना आचरण भी अच्छा करो, सम्यक आचरण अपनाओ। तो तुम्हें क्या मिलेगी, तुम्हें मिलेगी मुक्ति, तुम्हें मिलेगी संसार के दुखों से छुटकारा तुम्हें होगा। ये हो गए आपके त्रिरत्न मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं पंच महाव्रत। पंच महाव्रत को हमने शुरू में ही देख लिया था। कौन कौन से महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ठीक है, जिसमें पांचवा जोड़ा था ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने। तो पंच महाव्रतों को हमने देख लिया है। आपको याद ये रखना है कि जो पांच महाव्रत हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट महाव्रत है वो होता है आपका अहिंसा। वो आपका क्या है, अहिंसा, ठीक है।
अगला पॉइंट याद रखना है कि जो जैन दर्शन था, जैन धर्म था, उसमें आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, ठीक है, और जो वर्ण व्यवस्था थी, जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, उसमें जो जैन लोग थे वो विश्वास करते थे, यानी कि जो जैन धर्म था वो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण के सिद्धांत को मानता था। उसके बाद जैन दर्शन में जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जिसका नाम है श्यादवाद या फिर अनेकांतवाद। श्यादवाद या अनेकांतवाद, ये पर्सनली हम बताएं तो हमें जो है, मैं जो है बताऊं तो मैं खुद भी दर्शन का छात्र रहा हूँ। मैंने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और वहां पे मैंने दर्शन शास्त्र, मेरा बीए में ग्रेजुएशन में था। तो मैंने जितने भी दर्शन पढ़े थे, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी में जो भी चीजें पढ़ी थी, उसमें जो हमें सबसे अच्छी चीज लगी थी वो थी श्यादवाद। थोड़ा सा हम यहाँ आपको समझाएंगे, थोड़ा सा ये आपके सब्जेक्ट से हटकर है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट को इतना याद रखना है सब्जेक्ट में कि श्यादवाद या फिर अनेकांतवाद किसका है, जैन धर्म का है। लेकिन यहाँ आपको हम थोड़ी सी चीजों को समझाएंगे कि ये है क्या, ये श्यादवाद है क्या, ठीक है। तो देखिए श्यादवाद होता क्या है, ऐसे ही समझिए। श्यादवाद या अनेकांतवाद क्या है? बेसिकली श्यादवाद या अनेकांतवाद वो चीज है जिससे कि जो वर्तमान में हम वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं ना, कि लोगों का आपसी मतभेद, वाम पंथ, दक्षिण पंथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, लोग एक दूसरे के विचारों को नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मैं बड़ा कि तू बड़ा, इन चीजों में जो लोग लड़ रहे हैं, जो वर्तमान समाज में इतनी सारी हिंसा हो गई है, उसका मेरे हिसाब से सोल्यूशन है श्यादवाद और अनेकांतवाद। देखिए कैसे है, इसमें जो मेन सिद्धांत को जिस बात से समझाया जाता है, हम उसी चीज से आपको समझाएंगे। जैसे जैन धर्म में जब आप पढ़ेंगे तो आप समझाया जाता है कि जैसे देखिए, एक मान लीजिए हाथी है, एक क्या है, एक हाथी है, बहुत बड़ा हाथी है, और छोटे छोटे लोग जब हाथी के पास जाएंगे तो मान लीजिए वो छोटे लोग क्या है, वो छोटे लोग हैं अज्ञानी, जिनको भी कोई ज्ञान नहीं है इस संसार। हाथी क्या है, हाथी है ये संपूर्ण संसार, कोई भी विचार है, कोई भी थॉट है, कोई भी संसार हाथी है। और छोटे छोटे लोग यानी कि कोई भी अज्ञानी व्यक्ति जो जा रहा है हाथी के पास, ठीक है, वो गया, किसी ने हाथी के पैर को छुआ, किसी ने हाथी के आंख को छुआ, किसी ने हाथी की सूंड को छुआ, किसी ने हाथी के दांत को छुआ, किसी ने हाथी के पूंछ को छुआ, ठीक है, क्योंकि उसकी व्यक्ति की वो एक समय में हाथी के उतने ही भाग को देख सकता है। तो जो पूंछ को छुएगा वो बोलेगा अरे हाथी तो झाड़ू के समान है, जो पैर को छुएगा वो बोलेगा हाथी तो स्तंभ के समान है, ठीक है। तो जो हाथी के जिस भाग को छुएगा वो हाथी को वैसा ही जानेगा। लेकिन क्या इनमें से कोई सच है? कोई भी सत्य है? नहीं, कोई सत्य नहीं है। और देखा जाए तो सब अपनी जगह सत्य हैं। अगर व्यापकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई नहीं सही है, क्योंकि कोई भी हाथी के वास्तविक स्वरूप को नहीं बता पा रहा है। लेकिन सूक्ष्मता के दृष्टिकोण से देखी जाए तो सब अपने अपने स्थान पे सही है। कैसे सही है? क्योंकि जिसको जितना अनुभव है, जिसको जितना अनुभव हो रहा है वो अपने अनुभव के आधार पे सही बता रहे हैं, ठीक है। तो यही है आपका अनेकांतवाद। किसी एक सिद्धांत, एक वस्तु, एक विचार, एक विषय के संबंध में अलग अलग लोगों के अलग अलग वाद यानी कि अलग अलग मत हो सकते हैं। और किसी का मेन पॉइंट इसमें यह है कि किसी का मत ना तो गलत है ना तो सही है, सभी का मत, सभी का ज्ञान अपने अनुभव के आधार पे सही है, और व्यापकता के संपूर्ण ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से वो गलत है। यानी कि विशेष काल विशेष परिस्थितियों में जो उनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया गया है वो उनके दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि समग्रता के दृष्टिकोण से सही नहीं है। जब ये बात हम लोग भी मान जाएंगे तो संपूर्ण प्रकार के जो वाद विवाद है वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि चलो ठीक है भैया, हमें जो नॉलेज है हमारे अनुभव से है, आपको जो नॉलेज है आपके अनुभव से है, हम अपना और आप दोनों लोगों का मिला लेंगे तो हमको उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी हो जाएगी। यही है श्यादवाद, अनेकांतवाद, ठीक है। अनेकांतवाद क्या है? उसका एक दोनों चीज एक ही है। जैसे अनेक जो स्यादवाद आता है वो ऐसा आता है कि स्याद आस्ति, स्याद आस्ति, स्याद नास्ति, स्याद आस्ति चा नास्ति, ऐसे करके एक श्रृंखला बनती है, जिसमें मतलब उसका मतलब होता है कि ये वस्तु है भी, ये वस्तु नहीं भी है, ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं भी है, ऐसे करके उसकी श्रृंखला बनती है। यानी कि उसके बारे में जितने भी मत हैं सब सही हैं, ठीक है। बेसिकली आपको याद ही रखना है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया। बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा दार्शनिक पक्ष है। इसमें आपको स्टोरी बना बना के चीजों को बताएंगे तो आपको याद भी होगा। और कुछ चीजें जो हमें लगती है कि आपके जीवन के लिए, आपके विचारों के लिए आवश्यक है, तो उस पर ज्यादा डिस्कशन कर दे रहे हैं। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप अगर लग रहा है आपको ये चीजें मूल्यवान लग रही हैं तो देखिए, मूल्यवान नहीं लग रही हैं तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x पे करके देखिए, ठीक है। चलिए, हमें बताना था, हम बता दिए। बाकी ज्यादा अगर विस्तृत
रूप में बताए हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि भाई कुछ लोगों का टाइम बहुत मूल्यवान होता है, समझ सकते हैं। बाकी दिन का टाइम बहुत मूल्यवान है। आप लोगों के लिए हमने श्रृंखला शुरू की है ऑडियो बुक की, उसमें जो टू द पॉइंट, हम केवल पीवाईक्यूज, उसमें पूरी थ्योरी नहीं कवर करते कि हम आपको ये चीजें बताएं वो चीजें, उसमें टू द पॉइंट पीवाईक्यूज को ही केवल कवर किया। आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉलो करिए, उसको देखिए, सुनिए और अपना कमेंट दीजिएगा उसमें। यहाँ शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया शादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत को देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की, ठीक है। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे, जिन्हें क्या बोला गया, जिन्हें बोला गया गणधर, जिन्हें क्या बोला गया, जिन्हें बोला गया गणधर। यानी कि महावीर स्वामी ने क्या स्थापना की, एक संघ की स्थापना की, जिसमें जो है 11 अनुयायी थे और उन्हें क्या बोला गया, उन्हें बोला गया गणधर। यानी कि जो जैन, यानी कि जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हीं को गणधर बोला जाता था। बेसिकली आपको ये समझना है, यानी कि जो महावीर स्वामी को फॉलो करेगा, उनका शिष्य बनेगा, उसको बोला जाएगा गणधर, ठीक है। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात अब कोई संघ का भी हेड बनेगा, भी तो स्वामी जी थे संघ के हेड, तो उनकी मृत्यु के बाद जो संघ का हेड बना उसका नाम था सुधर्मन। क्या नाम था उनका, नाम था सुधर्मन, जो है वो संघ के हेड बने, ठीक है। अब आगे जब देखते हैं कि बाद में ये जो गणधर हैं, इन्हीं के बीचों में जो है मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। चंद्रगुप्त टाइम के पीरियड में, जब चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड आता है तो उसमें हम देखते हैं कि गणधरों में मतभेद की स्थिति पैदा होती है, और श्वेतांबर और दिगंबर जो है, दो भागों में जो है ये आपका जैन धर्म बढ़ जाता है, यानी कि दो अलग अलग इसमें से दो शाखाएं निकल आती हैं, ठीक है। इसको देखेंगे हम, तो देख ही लेते हैं। जैसे देखा कि आगे चल के चंद्रगुप्त टाइम के पीरियड में आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त का वो समय समकालीन समय था, जब ये जैन धर्म दो शाखाओं में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। तो जो श्वेतांबर था वो जो स्थूलभद्र थे, जो स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु थे, इन्हीं दो लोगों के मध्य मतभेद हुआ था। ये दो गणधर थे जिनके मध्य मतभेद हुआ था। तो जो स्थूलभद्र थे, उनके अंडर में जो शाखा आगे चली उसको बोला जाता है श्वेतांबर, और भद्रबाहु ने जिस शाखा को आगे बढ़ाया उसको बोला जाता है दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर में इतना अंतर समझिए आप। ये विभाजन हुआ था, इसका जो मूल कारण था वो था अकाल पड़ा था उस समय साउथ इंडिया में। तो अकाल के टाइम में इन दोनों लोगों के विचार अलग थे। एक लोगों का विचार था कि नहीं यहीं पे रहा जाए, एक लोग साउथ इंडिया चले गए थे। जब वो साउथ इंडिया चले गए थे तो वहां से वो अलग शाखा हो गई, उनके विचारों में, उनके सिद्धांतों में परिवर्तन आ गया। और जो यहाँ थे उत्तर भारत में थे, उनके सिद्धांतों में अलग से परिवर्तन आ गया। तो देख लेते दोनों लोग सिद्धांत क्या थे। तो जो श्वेतांबर थे, यानी कि जो स्थूल भद्र के अंडर वाली शाखा थी, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जबकि जो दिगंबर थे वे बिना वस्त्र के रहते थे, पूर्णतः नग्न रहते थे, ठीक है। और जो आपके ये श्वेतांबर थे, ये लोग मानते थे, श्वेतांबर क्या थे, ये थोड़ा सा लिबरल हो गए थे। ये लोग ये बोलते थे कि स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है, स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति, स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है, स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये लोग बोलते थे नहीं भाई, स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलेगा, स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता। इन लोगों का मानना था, ठीक है, असंभव मानते थे। श्वेतांबर थे आपके, वो मूर्ति पूजा करने लगे थे। वो जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनको मूर्ति बना के उनकी मूर्ति की पूजाएं करते थे, यानी कि वो उनको ईश्वर की भांति मानते थे। ये लोग जो है ईश्वर के जैसे मान रहे थे। महावीर स्वामी को या जो अन्य जो है महावीर को या अन्य जो आपके तीर्थंकर थे, वो इनको भगवान मानते थे। ये लोग इनको भगवान मानते थे, लेकिन ये बोलते थे नहीं भाई, सब लोग एक साधारण पुरुष थे, उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, यानी कि और मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे। मूर्ति, ये लोग जब भगवान मानते थे तो मूर्ति पूजा भी करते थे। अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कुल मिला के ये बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, और ये लोग थे जिन्होंने जैन धर्म में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया था। जैसे श्वेत वस्त्र धारण करना, महावीर स्वामी को भगवान मानना, स्त्रियों के प्रति थोड़ा सा लिबरल हो गए थे, उनको भी मोक्ष मिल सकता है। जबकि दिगंबर लोग इन परिवर्तनों को नहीं मानते थे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की हुई क्लास। अब हम देखते हैं कि आपके जो ये थे, एक चीज और देख लेते हैं इसके बाद, उसके बाद वहां पे देखते हैं। पहले हम जैन साहित्य को देख लेते हैं, ठीक है। पहले जैन साहित्य को देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका जैन धर्म था उसमें बहुत सारे साहित्यों की रचना हुई प्रकृति भाषा में। किस भाषा में? प्रकृति भाषा में। तो बेसिकली जब आपसे पूछा गया है कि जो जैन साहित्य है वह मूलतः किस भाषा में लिखे गए, तो जैन साहित्य मूलतः प्रकृति भाषा में और अर्धमगधी भाषा में, अर्धमगधी भाषा में, ठीक है। और जो जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, यानी कि जो जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, मूल सिद्धांत है, मूल ग्रंथ है, उनको आगम बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? उनको आगम। तो आगम क्या है? आगम है जो जैन धर्म के मूल साहित्य, जैन धर्म के मूल साहित्य, उनको आगम बोला जाता है। आगम के अंतर्गत कौन आते हैं? तो आगम के अंतर्गत आपके अंग, उपांग,
प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल सूत्र आता है। ये आगम के अंतर्गत आता है। ये कहाँ आता है? ये आपका आगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगम के अंतर्गत कौन आता है? आगम के अंतर्गत आता है अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल सूत्र। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको समूह, ये सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? सामूहिक रूप से इनको आगम बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि आगम के अंतर्गत कौन आता है, तो आगम के अंतर्गत आपको बताना है कि आगम के अंतर्गत जो जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं वो आगम के अंतर्गत आते हैं। और आगम में जो है टोटल अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल सूत्र, ये चीजें आती हैं। अंग कितने हैं? तो अंग 12 हैं जैन धर्म में, उपांग 12 हैं, प्रकीर्ण 10 हैं, छेद सूत्र 6 हैं और मूल सूत्र 4 है। ठीक है, अंग के अंतर्गत क्या है? तो जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनको अंग के अंतर्गत क्या है? अंग में क्या है? अंग में जैन के मूल सिद्धांत है, और इन्हीं अंगों की जो और व्याख्या है और विस्तार है वो उपांग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इन चीजों के जो ग्रंथों के परिशिष्ट हैं वो प्रकीर्ण के अंतर्गत आते हैं। भिक्षुकों के नियम छेद सूत्र में आते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे हम कुछ एक दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ को देखते हैं। जैसे आपका है कल्प सूत्र। क्या है आपका? कल्प सूत्र है। तो कल्प सूत्र के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी रचना पूछे कौन किया था, तो इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। और आपसे पूछा जाए कि चलिए भद्रबाहु ने तो इसकी रचना कर दी थी, ये किस भाषा में था? भाषा इसलिए यहाँ पे जानना जरूरी होती है क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया कि जो जैन धर्म है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? वो अर्धमगधी या फिर प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन जो आपका कल्प सूत्र था वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये याद रखना है ये संस्कृत भाषा में लिखा है। उसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। इसमें क्या है? इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिखा गया है। कल्प सूत्र के बारे में 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी रचना भद्रबाहु ने की, इसकी भाषा संस्कृत है और इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट एक और आपको याद रखना है ग्रंथ, वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या है? तो बेसिकली भगवती सूत्र में आपके है महावीर और जो अन्य जैन मुनि या फिर जैन तीर्थंकर थे उनका जीवन चरित्र इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उनका जीवन चरित्र इसमें लिखा गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए, ये हुई जैन साहित्य की बात। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं, उसके बाद यहाँ वापिस आते हैं, रिटर्न होते हैं। अगला आपको जो याद रखना है जैन सभाओं के बारे में याद रखना है। कितनी जैन सभाएं हुई? तो जैन सभाएं जो है केवल 2 हुई थी, ये याद रखना है। 2 हुई थी, जिसमें प्रथम जो हुई थी वो आपके पाटिलपुत्र में हुई थी लगभग 322 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, 322 ईसा पूर्व के आसपास जो पहली जैन सभा थी वो पाटिलपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रथम जैन सभा हुई थी उसमें ही जो जैन साहित्य के 12 अंग हैं, अभी हमने देखा ना, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, तो उसमें जो अंग हैं, अंगों की संख्या कितनी है? 12 है। तो जो 12 अंग हैं उनको जो है पहली जैन सभा के समय ही संकलित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलते हैं दूसरी सभा की ओर। जो दूसरी सभा थी वो 6वीं ईस्वी में हुई थी। 6वीं ईस्वी में देखिए यहाँ बीसी है, यहाँ पे एडी है। तो बीसी जो होता है वो ईसा पूर्व होता है, एडी जो होता है यानी कि वो ईस्वी सन होता है। इसके बारे में हमने पहली या दूसरी क्लास में डिस्कशन किया हुआ है, वहां पे आप लोग जाके देखिएगा अगर भूल चुके हो तो। जो दूसरी आपकी जैन सभा थी वो हुई थी आपकी 6 एडी में। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? आपके अध्यक्ष थे इसके देवार्धिगर या फिर क्षमा श्रवण। ठीक है, देवार्थिगण या क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो 2 जैन सभाओं को हमने देख लिया। पहली जैन सभा पाटिलपुत्र में हुई थी जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। दूसरी जैन सभा वल्लभी में हुई थी जिसके अध्यक्ष देवार्धिगण थे। ठीक है, अब अगला चलते हैं। जो आपके जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जो आपके जैन धर्म के तीर्थंकर थे, इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के लिए एक क्या बोल रहा था, उसके एक चिन्ह, एक प्रतीक चिन्ह का यूज किया जाता है। तो किसके लिए किस प्रतीक चिन्ह का यूज किया जाता है? जो अब हम सारे तीर्थंकरों को नहीं देखेंगे कि 24 तीर्थंकर थे, चले हम सबका देखें, हम उन्हीं का देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट है आपके ऋषभ देव जिनका प्रतीक चिन्ह था बैल या फिर वृषभ, अजीतनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, महावीर जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह और पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। ठीक है, तो आपको ये चीजें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, यानी कि महावीर जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, अजीतनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, ऋषभ देव जिनका प्रतीक चिन्ह था बैल या फिर वृषभ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद भी करवा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये आप प्रतीक चिन्ह में कंफ्यूज होंगे, हमें पता है, हम भी होते थे। देखिए ऋषभ, ऋषभ और वृषभ राइमिंग है ना दोनों वर्ड में, तो ऐसे याद रखना है कि ऋषभ और वृषभ। ऋषभ किसका, वृषभ किसका बैल, सॉरी वृषभ किसका जो है चिन्ह था, तो वो ऋषभ का था। किसका था? ऋषभ। ऋषभ यानी कि वृषभ, राइमिंग ऐसे याद रखना है। चलिए अब आगे चलिए। अच्छा ये बताइए, आप अगर हाथी से आपको लड़वा दिया जाए तो जीत पाओगे? आप लोग नहीं जीत पाओगे।
कुछ लोग जीत लेंगे, जैसे आप जितनी लड़कियां बैठी होंगी वो सब जीत लेंगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, वो किसी भी चीज से जीत सकती है, ठीक है। बाकी हम लोग जो है नहीं जीत सकते हाथी से। तो यानी कि हाथी से जो है हम जीत नहीं पाएंगे। तो जो अजीत नाथ थे उनका था क्या, हाथी था उनका प्रतीक चिन्ह। उसके बाद महावीर आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, आपके महावीर आते हैं। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था, महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो ये कैसे याद करें, ये सबसे सरल है भाई। सबसे वीर कौन होता है, जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, यानी कि सबसे वो वीर है, महावीर है। तो महावीर कौन है, शेर है। पार्श्वनाथ का है सर्प, क्या है पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ का है आपका सर्प। तो देखिए सर्प में भी ये देखिए रा है और पार्श्व में भी सा है, तो पार्श्व और सर्प में राइमिंग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हो गए प्रतीक चिन्ह सभी के। अब हम आगे की क्लास में बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखिएगा आप, क्या फैक्ट्स हैं। तो जो आपका पहला फैक्ट है वह है कि भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो भिक्षुणी संघ, देखिए आगे चल के स्त्रियां भी शामिल हो जाती हैं, तो भिक्षुड़ियों का संघ भी बनता है, जैसे भिक्षुओं का वैसे भिक्षुड़ियों का संघ बनता है। तो जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी वो थी आपकी चंदना। कौन थी, चंदना थी, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला फैक्ट है वो क्या है, अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि एक लोग थे महावीर स्वामी के शिष्य, उनका नाम था मखलीपुत्र गोशाल। क्या था ना उनका नाम, उनका नाम था मखलीपुत्र गोशाल। तो याद रखना है कि ये शिष्य थे महावीर के, लेकिन आगे चलकर इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो कौन, पूछा जाए किसने किया था आजीवक संप्रदाय की स्थापना, तो मखलीपुत्र गोशाल ने। किसने की थी, तो मखलीपुत्र गोशाल ने की थी आपकी स्थापना। किसकी स्थापना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना। हम आगे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करते करते क्या हो गया था ना कि माइक जो है वो अचानक से स्विच ऑफ हो गया था और हमें पता नहीं चला। तो उसी के आगे की ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं अभी भी माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहरहाल माइक अभी तो चल रहा है, तो उसी के आगे देख रहे हैं माइक अभी चल रहा है। दरअसल क्या हुआ ना कि पता ही नहीं चला और माइक जो है वो डिस्चार्ज हो गया। माइक जब डिस्चार्ज हो गया था, क्लास तो पूरी रिकॉर्ड कर डाले थे, तो जो लास्ट की 15-20 मिनट की क्लास थी इसमें जो है वॉइस नहीं आई थी, क्योंकि माइक तो आपका डिस्चार्ज हो चुका था। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि आप लोग पता नहीं कब क्लास देखेंगे, लेकिन ये जो क्लास है ना, ये आधी क्लास 2025 में रिकॉर्ड हुई है, आधी क्लास 2026 में। क्योंकि ये क्लास जो रिकॉर्ड कर रहे थे तब हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो था 31 दिसंबर 2025 का, और अभी जो आगे की क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो 1 जनवरी 2026 है। आप लोगों को हम बधाई देते रहे हैं जो अभी क्लास देखेंगे, कि आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल आप लोग जो है अपना लक्ष्य है जो उसको हासिल करें, ठीक है। तो चलिए आगे की क्लास देख लेते हैं। तो ये फैक्ट हम लोगों ने देख लिया था अभी तक कि मकलीपुत्र जो गोशाल है वो आजीवक संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी। प्रथम जैन जो भिक्षुड़ी थी वो आपकी क्या थी, वो आपकी थी अच्छा ये वाला देखे थे कि भिक्षुड़ी संघ की प्रधान थी चंदना, और जो प्रथम जैन भिक्षुड़ी थी वो थी चंपा। वो कौन थी, चंपा। और याद रखना है कि जो दधिवाहन थी ये उनकी पुत्री थी, वो ये उनकी पुत्री थी। तो चंपा जो कि दधिवाहन की पुत्री थी वो प्रथम जैन भिक्षुड़ी थी, और चंदना जो कि भिक्षुड़ी संघ की प्रधान थी, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि इसमें जो आपका जैन दर्शन आता है, जैन धर्म होता है, इसमें एक चीज होती है जिसे कहते हैं संलेखना या फिर संधारा। तो ये कुछ नहीं होती, ये बस इतनी होती है कि जो जैन मुनि होते हैं, वो लास्ट टाइम में अपने जीवन में क्या करते हैं कि भूखे रहकर अपना प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। तो भूखे रहकर ये एक प्राण त्यागने की विधा है, यानी कि प्राण त्यागने की विधा है। जब वो जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं तो लास्ट टाइम में भूखा रह करके अपना प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं संलेखना या फिर संधारा विधि। अब आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो कि जुड़े हुए हैं आपके जैन धर्म से, ठीक है। जिसमें हम बेसिकली कुछ देखेंगे आपकी जो स्थापत्य कला है उनसे रिलेटेड कुछ चीजों को देखेंगे, जहां से क्वेश्चन लगातार आता रहता है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको इरेज करके आगे देखते हैं। यही कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि इसमें लिखा नहीं है नोट्स में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ बेसिकली सब आपकी स्थापत्य कला से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जो जैन धर्म का विकास होता है, हम आगे चल के देखते हैं कि जो मूर्तियों का निर्माण होता है विभिन्न तीर्थंकरों की मथुरा शैली में। तो मथुरा शैली में आगे देखेंगे गांधार शैली, मथुरा शैली है जो मूर्ति निर्माण की दो प्रमुख शैलियां थी एंशिएंट हिस्ट्री में। तो जो मथुरा शैली थी उसमें जो है मथुरा शैली में जैन धर्म का विकास होता है। जैन धर्म का काफी विकास हुआ है, जैन धर्म का विकास। उसके बाद अगला आपको याद रखना है खजुराहो का, खजुराहो मंदिर का। खजुराहो जो मंदिर है वो बेसिकली जो है जैन मंदिरों का, जो खजुराहो मंदिर समूह है उसमें जैन और हिंदू दो धर्मों के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। ये है कहाँ, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था। कौन, किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने, ठीक है। अगला जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। ये है कहाँ, ये माउंट आबू पर्वत पे है। माउंट आबू पर्वत पे, माउंट आबू पर्वत पे क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जैन मंदिर है। माउंट आबू पर्वत कहाँ है, तो माउंट आबू जो आपका पर्वत है
वो आपका है राजस्थान में। कहाँ है? आपके राजस्थान में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था सोलंकी शासकों ने। किसने करवाया था? सोलंकी शासकों ने। ठीक है, तो दे हो गए खजुराहो मंदिर और माउंट आबू पर्वत पे जो आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। खजुराहो को चंदेल शासकों ने, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को सोलंकी शासकों ने। अगला जो याद रखना है वो बाहुबली की प्रतिमा है। बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। तो ये बाहुबली की विशाल प्रतिमा है कहाँ? बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ है? तो बाहुबली की विशाल प्रतिमा है आपके श्रवण बेलगोला में। कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला में। कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला में है। श्रवण बेलगोला में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने। गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने। किसने करवाया था? गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने। किसने इसका निर्माण करवाया था? गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने। ये है कहाँ? ये है श्रवण बेलगोला, वर्तमान कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखना है, यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्षों के बाद एक मेला लगता है। 12 वर्षों बाद एक मेला लगता है। क्या लगता है? एक मेला लगता है। उसमें एक विशेष प्रकार का जल अभिषेक होता है जिसका नाम होता है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाहुबली की विशाल प्रतिमा आपके श्रवण बेलगोला में है जिसका निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। यहाँ पे 12 वर्षों में एक मेला लगता है जिसमें कि एक विशेष प्रकार का अभिषेक होता है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसी के साथ जो है आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। इसी के साथ जो जैन धर्म है आपका पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे की क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो बौद्ध दर्शन की होगी। साथ ही यदि कोई पॉइंट